स्वामी जी देखिए, आजकल हरिद्वार और ऋषिकेश में भी दुनिया भर से लोग ध्यान के लिए आ रहे हैं, योग के लिए आ रहे हैं, आपकी इस सानिध्य के लिए आ रहे हैं। ऋषिकेश तो योग नगरी के नाम से ही जाना जाता है। तो स्वामी जी, जिंदगी की भागदौड़ से निकलकर प्रकृति के करीब जाकर योग का फायदा ज्यादा मिलता है, ये हमेशा आपसे हमने सुना है। लेकिन जो लोग फिटकेशन यानी फिटनेस प्लस वेकेशन का प्लान नहीं बना पा रहे, जो घर पर ही हैं और रोजाना की भागदौड़ की जिंदगी में उलझे हुए, उसी के बीच फिटनेस का वक्त निकाल रहे हैं, तो उनके लिए जरा एक रूटीन बनवा दीजिए। हाँ, एक तो ये अभ्यास 5 से 10 अभ्यास, 5 से शुरू किया, 5 के साथ हमने आगे उसमें ऐड ऑन कर दिया। जो जितना कर सके ऐसे ही अभ्यास करें, मंडूकासन से लेकर के, और बहुत सहजता से हमने बताया। पूरा ये चक्र पूरा हुआ, अब उल्टे लेट जाते हैं। तो उनको रूटीन क्या बनाना है? चलो उल्टे लेटो भाई साहब। हाँ देखो, ये चंद्रकला जी ने, सुनील जी ने, राजेश जी ने और सुशीला जी ने वर्षों पुराना बीपी, शुगर सब ठीक कर लिया। वर्षों पुरानी बीमारियां योग से ठीक हो जाती है, ये है योग की महिमा। तो रूटीन ये बनाए, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, एक तो ये पंचामृत सबके लिए, जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए। 100 साल तक शरीर में, तन में, मन में, जीवन में कोई कूड़ा कचरा नहीं। जिनका पेट गड़बड़ है उनको सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ है। जिनके फेफड़ों में गड़बड़ है, सांस ऊंची नीची हो रखी है, स्वासारी का क्वाथ। जिनके हार्ट में गड़बड़ झाला घोटाला हो रखा है, पेसमेकर के लिए, बाईपास, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया है तो अर्जुन का क्वाथ। जिनके दिमाग का ताना बाना गड्ढमड्ढ हो रखा है, मेधा क्वाथ। और हाँ, सुबह सुबह उठते ही आप ले सकते हैं अनार, गाजर, चुकंदर। कितना अच्छा है ना, अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें व्हीट ग्रास, एलोवेरा मिल जाए तो और अच्छी बात है। और किसी को ओहो ड्रैगन फ्रूट मिल जाए, थोड़ा उसमें खजूर, अंजीर, ऐसे मिला करके सुबह सुबह ही थोड़ा सा ये रस पी लो, ओहो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। पंचामृत हीमोग्लोबिन के लिए, प्लेटलेट के लिए तो अनार, पपीता, एलोवेरा, गिलोय बहुत ही जबरदस्त है। एलोवेरा, वीटग्रास, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट के लिए तो रामबाण है, प्लेटोग्लिट जूस। और जिनको कफ कोल्ड है उनके लिए हम बताते हैं हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्तों का रस। जिनको बहुत जोड़ों में दर्द है उनके लिए बताते हैं कि आप एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेना। किसी से चूक हो जाए, क्योंकि हमारे गिरीश आहूजा साहब बोलते हैं, स्वामी जी आप इतने फास्ट बोलते चले जाते हो तो फिर लोग याद नहीं रख पाते। मैंने कहा फेसबुक, यूट्यूब पर जा करके फिर वीडियो देख लिया करो रिवर्स करके, क्योंकि इतनी बातें बतानी पड़ती, इतने प्रश्न हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भाई बहन हमारे साथ साथ सुबह जुड़ करके योग करते हैं। तो लगभग सभी को अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ सुबह सुबह मिल जाता है। तो रूटीन में सुबह सुबह तो ये रस पिए, क्वाथ पिए, सुबह सुबह अंकुरित खाएं। इसलिए हम यहाँ अंकुरित मेथी, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स आदि रखते हैं, खाली प्रदर्शनी के लिए नहीं। तो सुबह सुबह मेडिकेटेड जूस, वेजिटेबल जूस, सुबह सुबह अंकुरित, सुबह सुबह अनार, पपीता, संतरा आदि सुबह सुबह। अरे जिनको पेट की गड़बड़ी है सुबह सुबह अमरूद खा लो। हाँ, किसी किसी को खाली पेट अमरूद खाने से पेट में दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है, तो उसमें सेंधा नमक, काला नमक आदि डाल करके खा लेना, लवण भास्कर के हिंगवाष्टक आदि। तो सुबह सुबह जिनका पेट गड़बड़ रहता है, अनार, पपीता, सेव, बग्गू गोसा और अमरूद के साथ साथ ये ड्रैगन फ्रूट को सुबह सुबह खा लेना, कितने भयंकर कब्ज हो। और एक और बहुत ही अच्छा नाशपाती, उसका सेवन कर ले तो कब्ज पूरा खत्म। ऐसे ही भोजन में सीक्वेंस ये रखना चाहिए, पहले थोड़ा सा सलाद, थोड़े से फल, ये कच्चा पहले खाना चाहिए, कच्चा सलाद आदि पहले खाना चाहिए, अंकुरित आदि, फिर पका हुआ, और बाद में खाने के बाद थोड़ा सा तक्र, छाछ। अभी जिनको वात और कफ बहुत ज़्यादा, उनको वर्षा ऋतु में छाछ नहीं पीना चाहिए और रात को छाछ नहीं पीना चाहिए, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। शाम का भोजन 7 बजे तक कर लेना चाहिए, खाना चबा चबा करके खाना चाहिए। वात, पित्त, कफ
अपनी प्रकृति के अनुसार ऋत भुक हित भुक मित भुक, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। तो वात पित्त का प्रकृति और अपनी बलाबल, अपना भार, जैसा अपना शरीर का सामर्थ्य उसको देख करके, और पावर योग में कह रहा था एक तो भुजंगासन, एक ये देखो ये साधारण। और ये आज रूटीन पावर योग अगर बीच में आपके बैठ जहन गया। से बार बार निकल जाता है, और फिर ये तो जैसे बच्चे पढ़ने वाले अपने स्टडी रूम में बहुत सारे नोट्स लिख लिख करके चिपकाए रहते हैं, वैसे स्लिप लगा लीजिए या पूरा रूटीन लिख करके कहीं लगा लीजिए, वो नजर पड़ती रहेगी तो आपको याद रहेगा।